देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारी। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन एक नजर सुर्खियों पर। केदारनाथ मार्ग में आवाजाही हुई बंद, एसडीआरएफ की टीम रास्ता खुलवाने में जुटी। सीएम धामी ने टास्क फोर्स को दी सौगात, गढ़वाल राइफल्स बागवानी विभाग को 2 गाड़ियां और बाइकें सौंपी। मुख्यमंत्री ने फोर्स के प्रयासों की सराहना। उत्तराखंड में शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने ली समीक्षा बैठक। विकास कार्यों के बारे में ली जानकारी, कहा कामकाजों में नहीं आई चाहिए धरातल पर। रुड़की के ढंढेरी गांव में मगरमच्छ मिलने से मचा हड़कंप, वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू, छोड़ा जाएगा गंगा नदी में। और डोईवाला में हाथियों का तांडव, खेतों में घुसकर गन्ने की फसलों को किया नष्ट, सरकार से नुकसान के भरपाई की मांग। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कृषि सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने इको टास्क फोर्स को सौगात देते हुए बोलेरो गाड़ियां और मोटरसाइकिल प्रदान की, जिसे मुख्यमंत्री ने गढ़वाल राइफल्स के उत्तराखंड बागवानी विभाग ने 2 बोलेरो पिकअप और 10 मोटरसाइकिलें 127वीं इको टास्क फोर्स को सौंपी, जो पिछले 40 सालों से पारिस्थितिक संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे प्रादेशिक सेना की अग्रणी पारिस्थितिक टास्क फोर्स है। वहीं इन 10 मोटरसाइकिलों और 2 बोलेरो पिकअप का सीएम धामी द्वारा फ्लैग ऑफ किया गया। अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने इको टास्क फोर्स के प्रयासों की सराहना की और पर्यावरण की रक्षा के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। साथ ही बागवानी विभाग को भी धन्यवाद दिया। इको टास्क फोर्स पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में और पौधारोपण के क्षेत्र में, वृक्षारोपण के क्षेत्र में लगातार काम करती है। इससे कहीं ना कहीं पर्यावरण का संरक्षण भी होता है, संवर्धन भी होता है और जो हमारी आबो हवा है उसको और शुद्ध करने में, पर्यावरण को अच्छा बनाने में इको टास्क फोर्स का बहुत बड़ा योगदान है। और आज जिस प्रकार से उनको बोलेरो और मोटरसाइकिल मिल गई हैं, तो उससे निश्चित रूप से उनकी जो क्षमता है वो बढ़ेगी। आज CSR के माध्यम से कम 40 लाख की, क्योंकि हमें 1 लाख से ऊपर की एक मोटरसाइकिल है और लगभग 15 की गाड़ियां हैं, ये हमें उपलब्ध कराई गई है। और इससे जो इको टास्क फोर्स जो काम कर रहा है उस काम में गति आएगी। और मैंने इनको भरोसा दिलाया कि एक पुरुष सैनिक होने के नाते, जहाँ एक और मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, उससे पहले मैं एक पुरुष सैनिक भी हूँ और मैं हर मंच पे कहता हूँ कि मैं पुरुष सैनिक हूँ। उत्तराखंड में पिछले लंबे समय से बिना रोक-टोक जमीन खरीद फरोख्त का काम चल रहा है। ऐसे में व्यक्ति भी जमीन बड़ी मात्रा में खरीद रहे हैं, जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है। वो जमीन को खरीदकर न सिर्फ स्थानीय लोगों को परेशान करते हैं, बल्कि उनकी वजह से आपराधिक घटनाएं भी बढ़ती है। और इसी को देखते हुए अब उत्तराखंड में जमीन खरीदना आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों के लिए आसान नहीं होगा। प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। फैसले के तहत प्रदेश में आपराधिक और असामाजिक तत्वों के लिए जमीन खरीदना मुश्किल हो जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में जमीन खरीद फरोख्त के नियमों को और ज्यादा कठिन बनाने की बात भी कही, जिसके बाद सरकारी भूमि अतिक्रमण से बचाने और भूमि खरीद से पहले सत्यापन और जांच के लिए अध्यादेश लाने पर सहमति बनी है। प्रदेश के अंदर लगातार इस प्रकार की बातें आती रही हैं कि कहीं ना कहीं अनेकों स्थानों से आकर, जिनके पीछे का रिकॉर्ड की जानकारी भी नहीं होती है, किस प्रकार का उनका रिकॉर्ड रहा है, किस प्रकार की पृष्ठभूमि रही है, वो सब आकर उत्तराखंड के अंदर बसने लगे थे, जिसके कारण से कई बार कानून व्यवस्था की स्थिति, यहाँ का जो शांत वातावरण है, उस वातावरण में कहीं ना कहीं कोई इस प्रकार का बिखराव जो दिखाई देता था, उसको ठीक करना, क्योंकि ये धर्म, अध्यात्म, संस्कृति और देवों का केंद्र है, उत्तराखंड देवभूमि है। तो यहाँ पर जो भी ज़मीन खरीदे निकट भविष्य में, उसकी पूरी पृष्ठभूमि से लेकर सारा विस्तार से उनके बारे में जानकारी
प्राप्त की जाएगी। एक मैनुअल बनाएंगे, उस मैनुअल के आधार पर जो उस पर फिट बैठेगा उसको खरीद पाएगा और अन्यथा ज़मीन खरीदने पर सख्ती होगी। सर एक आज उत्तराखंड में बीते कई दिनों से हो रही बारिश बर्फबारी का दौर आज थम गया। आपको बता दें, मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 3 मई तक का अलर्ट जारी किया था, जो काफी हद तक सटीक साबित हुआ है। गौरतलब है कि मौसम में सुधार होने के बाद चारधाम यात्रा सुचारू रूप से शुरू हो गई। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार श्रद्धालुओं से अनुरोध कर रहे हैं कि मौसम का अपडेट लेकर ही यात्रा करें। अब वहीं केदारनाथ यात्रा शुरू होने के बाद सीएम धामी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बर्फबारी के कारण केदारनाथ यात्रा बाधित हुई थी। इसके बावजूद भी दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ी। सरकार चाहती है कि उत्तराखंड आने वाले किसी भी तीर्थयात्री को परेशानी ना हो। वहीं एक बार फिर सीएम धामी ने श्रद्धालुओं से अपील की कि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु मौसम की सटीक जानकारी लेकर ही चारधाम यात्रा की योजना बनाएं। चारधाम यात्रा चूंकि पिछले दिनों थोड़ा केदारनाथ जी की यात्रा बाधित हुई थी और भारी बर्फबारी पिछले 1 महीने से लगातार होती रही है, उसके बावजूद भी दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ी है। हालांकि बीच बीच में मैंने स्वयं भी अपील की थी, हमारे प्रशासन के लोगों ने भी अपील की थी कि मौसम ठीक हो जाए तभी वो यात्रा को आगे बढ़ाएं, यात्रा में आगे आएं, क्योंकि हम चाहते हैं कि उत्तराखंड में चारधाम आने वाले सभी श्रद्धालु तीर्थयात्री उनको किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसलिए ये अपील जारी की थी। लेकिन अब चूँकि मौसम ठीक हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी यात्रा में आ रहे हैं, जितने भी श्रद्धालु देश विदेश से आ रहे हैं, उन सभी से मेरा अनुरोध है कि मौसम की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें और मौसम की जानकारी प्राप्त होने के बाद ही यात्रा को आगे बढ़ाएं। उत्तराखंड प्रदेश में सत्ता पर काबिज बीजेपी लगातार संगठन मजबूती के लिए मेगा प्लान पर काम कर रही है। बीजेपी अब विधानसभा चुनाव 2022 में हारी हुई 23 सीटों पर पूरा फोकस कर रही है, जिसके मद्देनजर भाजपा के ग्रास रूट कार्यकर्ताओं को खास तौर से हारी 23 विधानसभा सीटों को मजबूत करने का टास्क भी दिया गया। आपको बता दें, उत्तराखंड में इस साल अक्टूबर-नवंबर में प्रस्तावित नगर निकाय चुनाव और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत तैयारी में जुटी भाजपा अब अपने सांसदों और विधायकों को मैदान पर उतारने जा रही है। कांग्रेस को संगठन का बारे में कोई जानकारी नहीं है, वो सिर्फ चुनाव में उठक पटक करना जानते हैं, नहीं तो उनका कोई लेना देना न जनता से है, ना संगठन से, ना लोगों की दिक्कतों से। भारतीय जनता पार्टी जिन चुनाव को हारती है वहां ये कोशिश करती है कि अब उन सीटों को जीता कैसे जाए, आखिर वहां के लोगों की जरूरतें क्या हैं। कि भारतीय जनता पार्टी तो हर दिन 24 घंटे चुनावी मोड में रहती है और उसीलिए वो काम करती है। उसका तो इवेंट मैनेजमेंट का काम है, वो जनता के दुख दर्द को नहीं समझते। आज महंगाई और बेरोजगारी से देश की जनता बेहाल है, गरीब को 2 टाइम की रोटी जुटाना मुश्किल हो रखा है, घर घर में बेरोजगारों की फौज है। उत्तराखंड में बेरोजगार बच्चे लाठी डंडों से पीटे जा रहे हैं। बेटी अंकिता भंडारी के प्रकरण में मात्र शक्ति लगातार वीआईपी का नाम पूछ रही है, लेकिन इन ज्वलंत सवालों के जवाब नहीं मिलते। ऋषिकेश में रमेश पोखरियाल निशंक की किताब के 108वें संस्करण पूरे होने पर आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम के समापन पर देश ही नहीं बल्कि विभिन्न देशों के लोगों ने शिरकत की। कार्यक्रम समापन पर सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने प्रेस वार्ता कर बताया कि राज्यपाल गुरमीत सिंह और परमार्थ निकेतन के परम अध्यक्ष मुनि चिंदानंद जैसे माननीयों के बीच निर्णय लिया गया कि युवा पीढ़ी को साहित्य से जोड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव की तर्ज पर अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव भी आयोजित किया जाना जरूरी है। निर्णय लेते हुए सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने भी बताया कि आने वाले साल में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव मनाने के लिए अभी से रूपरेखा तैयार की जा रही है। मैं तो सौभाग्यशाली हूँ ही कि मेरे साहित्य पर पूरी दुनिया के लोगों ने विमर्श किया है, कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। जो 108 कड़ी पूरी भी कल लगातार 108 सप्ताहों से पिछले 1.5 सालों से लगातार ये मेरी हर एक किताब पर देश और दुनिया के लोग हर सप्ताह 4 बजे से 5 बजे तक चर्चा करते हैं। तो ये दुनिया में ऑनलाइन का ये अभी तक का विश्व का रिकॉर्ड है।
इसीलिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड ने इसको सम्मान दिया। और फिर हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड ने दूसरी बार, तो 2 विश्व रिकॉर्ड इस श्रृंखला ने बनाए हैं। अगले वर्ष निश्चित रूपेण ये कार्य अब आज बात हो गई है, ये होने जा रहा है और ये हर वर्ष होगा। लोगों को लगता है जैसे इंटरनेशनल योग फेस्टिवल था, अब ये इंटरनेशनल साहित्य फेस्टिवल भी होने लगेगा। लोहाघाट उपजिला चिकित्सालय से लंबे समय से लापता चल रहे हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमरीश कुमार और जनरल सर्जन डॉक्टर कुलदीप खरायत के खिलाफ सीएमओ चंपावत ने लोहाघाट थाने में एक एफआईआर दर्ज कराने के आदेश सीएमएस डॉक्टर जुनेद कमर को दिए। सीएमओ चंपावत डॉक्टर के अग्रवाल ने बताया, लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय से ये दोनों विशेषज्ञ डॉक्टर्स बिना छुट्टी लिए और बिना किसी सूचना के लंबे समय से गायब चल रहे हैं, जिनके विरुद्ध लोहाघाट थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। मालूम हो, दोनों डॉक्टर्स के बिना बताए चले जाने से क्षेत्र के मरीजों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसमें इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि वो एक्सपॉन्ड चल रहे हैं, तो उनके ऊपर जो भी पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाएगी वो उनके द्वारा पुलिस द्वारा की जाएगी। और इसी के साथ खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए जन टीवी के साथ। एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केदारनाथ दर्शन करने पैदल जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रास्ता एक बार फिर से बंद हो गया है। बता दें, पहले कुबेर और भैरव ग्लेशियर के पास ग्लेशियर टूटने से केदारनाथ मार्ग आवाजाही के लिए बंद हो गया था और अब भैरव के पास लगातार ग्लेशियर टूटने पर प्रशासन ने ये फैसला लिया है। वहीं एसडीआरएफ और पीडब्ल्यूडी की टीम कड़ी मशक्कत कर लोगों के लिए रास्ता खुलवाने में जुट गई है। उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा देहरादून में उत्तराखंड शहरी विकास क्षेत्र एजेंसी के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि उत्तराखंड शहरी विकास क्षेत्र एजेंसी द्वारा प्रदेश भर में अनेक विकास कार्य किए जा रहे हैं। इन सभी कार्यों को जून 2025 तक पूरा कर लिया जाए। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि हमारा कार्य सिर्फ कागजों तक ही नहीं सीमित हो, बल्कि वो धरातल पर भी दिखाई देना चाहिए। आज उत्तराखंड अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट एजेंसी के विभाग के अधिकारियों से बैठना हुआ, समीक्षा मेरे द्वारा की गई। जिस प्रकार से हमारे पूरे प्रदेश में अनेकों जगह इनके द्वारा जो काम किए जा रहे हैं, मैंने उसकी समीक्षा की है। अब आप देखिए कि बंजारा वाला पैकेज नंबर 1, बंजारा वाला पैकेज नंबर 2, बंजारा वाला पैकेज नंबर 3, जिसमें जो अवॉर्डेड कॉस्ट है, पहले वाले में 106 करोड़, दूसरे वाले में 122 करोड़, तीसरे वाले में 150 करोड़, लगभग इस पे काम हमारा प्रारंभ हो रखा है और जून 25 तक इसको काम कंप्लीट करने की निर्धारित तिथि हमारे यहाँ इनको कहा भी गया और उसमें प्रोग्रेस चल रही। गढ़वाल सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने बुधवार को जनपद चमोली में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक लेते हुए केंद्र पोषित योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को आपसी समन्वय बताकर गुणवत्ता के साथ योजनाओं को बेहतर क्रियान्वयन करने पर जोर दिया। सांसद ने केंद्र पोषित योजनाओं के तहत मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, पीएम आवास, पीएमजीएस सवाई जल मिशन, जल जीवन मिशन, दीनदयाल ग्राम ज्योति, पीएम फसल बीमा योजना जैसी योजनाओं पर बल दिया। क्या है कि समयबद्धता और गुणवत्ता, ये
जरूरी है, समय पे काम चाहिए, उसमें क्वांटिटी क्वालिटी दोनों होता चाहिए। और पिछली बार जो बैठक हुई थी उसमें जो जनप्रतिनिधि जनता के द्वारा जो हमारे पास समस्या आई थी तो उनका निदान मिला है, उन्होंने उसके समय पे अपना लिखा है। तो आगे अच्छा काम हो, बढ़िया हो। और मेन फोकस मैंने का इस समय यात्रा है जो कि पूरा देश और दुनिया में जिसका एक मैसेज जाएगा, वो सभी विभाग उससे जुड़े हैं। सड़क भी है तो पानी भी है तो बिजली भी है और स्वच्छता भी है, स्वास्थ्य भी है। इस सबको विभाग चिंता इसमें करें चाहना में, और कोई गलत मैसेज न जाए, अच्छा मैसेज जाए इस देवभूमि का, इस सोच का जो भी लेके जाए उसको सभी को ठीक अपने सड़क अच्छी मिले। राज्य किसान एकता मंच ने डोईवाला उपजिला अधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी से मुलाकात कर क्षेत्र के किसानों की तमाम समस्याओं से अवगत कराया और सभी समस्याओं के निराकरण के लिए मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री के नाम प्रेषित ज्ञापन में उत्तराखंड एकता मंच के सदस्यों ने क्षेत्र तमाम समस्याओं को रखते हुए कहा कि बारिश के बाद अब किसानों की फसल को जंगली जानवर बर्बाद कर रहे हैं। जंगली जानवरों के द्वारा रौंदी गई फसल का मुआवजा और जंगली हाथियों की आबादी और खेतों में घुसपैठ को रोकने सहित 9 मांगों को रखते हुए मदद की मांग की। किसानों की मांग को लेकर डोईवाला एसडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी ने तुरंत वन विभाग के उच्च अधिकारियों से बात कर उचित कार्यवाही के निर्देश दिए। हमने 9 मांगों को लेकर उप जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजा गया है और हमने एसडीएम महोदय से कहा है कि इस पर आप संज्ञान लें। जिस जैसे कि उसमें है सूसवा नदी को ट्रीटमेंट प्लांट का है, उस पर कार्य कुछ रुका हुआ है, एक उसको हमने का निरीक्षण कर लिया। तमाम हमारे क्षेत्र के किसान भाइयों की फसल, अभी गेहूँ की फसल थी उसमें नुकसान हो गया, वो घर नहीं आई, हमने कहा उसका मुआवजा उसको मिलना चाहिए, जाँच करके उसको मुआवजा मिलना चाहिए। नंबर 3 हमने कहा है कि एक आपसे एसडीएम महोदय से कहा है कि जितनी हमारी अल्लाह रखी नहर है इसके इर्द गिर्द जो कुछ अतिक्रमण हुआ है उसको भी इसकी वो जांच में इसको जांच कर इसका भी ठीक मतलब उसकी जगह छुड़वाई जाए। हाथियों द्वारा फसल क्षति की सूचना मिली है जो कि इधर दूधली और मारखम ग्रांड क्षेत्र बुल्लावाला क्षेत्र में है। मेरे द्वारा किसानों के समक्ष ही उपनिदेशक जो राजा जी नेशनल पार्क हैं उनसे बात की गई और उनके संज्ञान में इस मामले को ला दिया गया है। उन्होंने भी कहा है कि हम लोग इस पर कार्रवाई करवा रहे हैं। हाँ, इसमें हम लोग जो है जैसे कि अभी किसानों ने जानकारी दी कि अभी बारिश से उनका जो गेहूँ है वो खराब हुआ, काला पड़ गया है, तो हम कृषि विभाग और राजस्व विभाग का जो एक संयुक्त टीम बना करके इसका निरीक्षण करवा देते हैं। यदि वो आपदा की श्रेणी में आता है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाए। लोहाघाट उपजिला चिकित्सालय को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग में सड़क पर बने बड़े बड़े गड्ढों को सही करने की मांग पर लोगों ने लॉन्वी के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान जल्द सड़क पर बने गड्ढे को सही न करने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। गुरुवार को सभासद राजकिशोर शाह के नेतृत्व में लोगों ने सड़क पर बने गड्ढों के सामने प्रदर्शन करते हुए कहा कि स्टेशन बाजार से उपजिला चिकित्सालय और गांधी चौक आने वाले सड़क मार्ग में ढलान की और बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, जिससे दुपहिया वाहन और 4 पहिया वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार गड्ढों में वाहनों के बम्पर टकराने के बाद वाहन को नुकसान हो गया। रास्ता है, इसमें लगभग बहुत सारे एक्सीडेंट हो चुके हैं, बहुत सारी गाड़ियां, बाइक है, स्कूटियां बहुत बार गिर चुकी हैं। हॉस्पिटल के पास मरीज आते हैं, वो मरीज आने से पहले यहाँ पर एक्सीडेंट करके आते हैं, उससे ये बहुत बड़ी समस्या होती है। पीडब्ल्यूडी को बार बार अवगत कराया गया है कि इसको सही करवाया जाए, पर ये सही नहीं करवाया जा रहा है। यहाँ पर जनता परेशान है। 3 महीने पहले हमने विभाग को अवगत करा दिया था कि यहाँ पर एक गड्ढा बना है और इन लोगों ने इसकी कोई सुध नहीं ली। यहाँ पर अस्पताल की 108 आती है, वो भी फंसी हुई रहती है और ये हमारा सबसे पॉश इलाका है। यहाँ पर प्राइमरी स्कूल है, स्वास्थ्य केंद्र है, सेंट्रल स्कूल है, लेकिन यहाँ पर विभाग कोई सुध नहीं ले रहा है। आज जनता में भारी आक्रोश रहा और हम भी जनप्रतिनिधि है, हमारे ऊपर भी दबाव है कि कोई पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा झोलाछाप चिकित्सक द्वारा चलाए जा रहे क्लिनिक में उक्त विभागों की टीम ने छापेमारी की तो वहां मौजूद चिकित्सक अपनी कार और मोबाइल छोड़कर क्लिनिक से रफूचक्कर हो गया, जिसे 3 घंटे तक छापामार दल तलाशता रहा पर वो नहीं मिला, जिसके बाद प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने झोलाछाप चिकित्सक का सामान और कई प्रतिबंधित दवाइयां सीज कर दी। पत्र मिला था, शिकायती मौखिक शिकायत मिली थी, उसके बाद हम मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय के द्वारा
एक निर्देशित किया गया था हमें। फिर उसके बाद हमारी एक टीम स्वास्थ्य विभाग, प्रशासन, पुलिस संयुक्त टीम ने छापेमारी की, जिसमें जो बंदा यहाँ पर काम करता था, डॉक्टर बताया जाता था, अभी तक उसके डिटेल की जाँच नहीं की गई है क्योंकि उसके बाद ही वो फरार हो गया था। तो बताया जाता है कि वो हर महीने की 3 तारीख को यहाँ पर आता है और जो यहाँ पर साक्ष्य मिले, जो दवाइयाँ मिली, उसमें स्टेरॉइड्स की भरपूर मात्रा थी, जो प्रतिबंधित दवाइयाँ होने के साथ साथ ये भी कह सकते हैं कि लास्ट जब वेंटिलेटर में पेशेंट जाता है या फिर बहुत। लक्सर में स्थित जेके टायर कंपनी द्वारा वीएसएस देकर बाहर निकाले गए कर्मचारियों का अनिश्चितकाल धरना करीब 1 महीने से जारी है। अब कहीं हरिद्वार डीएलसी से वार्ता होने के बाद उनको कंपनी में दोबारा किए जाने की उम्मीदें नजर आ रही है। आजाद कर्मचारी संघर्ष मोर्चा के बैनर तले धरने पर बैठे मोर्चा अध्यक्ष सुभाष चौधरी ने बताया, उनकी हरिद्वार डीएलसी से वार्ता हुई जिसमें उन्होंने मदद का आश्वासन दिया है। डीएलसी साहब के यहाँ मीटिंग थी, काफ़ी देर वार्ता चली और वार्ता चलने में कहीं ना कहीं डीएलसी साहब भी हमारी मदद कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं। हम लोगों का उत्पीड़न उन पर भी देखा नहीं जा रहा। जिस तरीके से इन कंपनी वालों ने हमें बाहर निकाल दिया धोखाधड़ी से, ना तो कोई उनके पास अप्रूवल, किसी डीएलसी की परमिशन नहीं, किसी लेबर कमिश्नर की कोई परमिशन नहीं, ये सब बातें सामने आती जा रही हैं। और अगर मान लिया हमें निकालना भी था, हमारी जो उन्होंने प्रक्रिया अपनाई है, उस प्रक्रिया के रूप में भी हमें 20 लाख रुपए से प्लस हमारी रकम बैठती थी। हमें बहुत अच्छी तरह सुना है और हमारी तरफ की बात भी की है और अच्छा आश्वासन भी मिला है कि आपको जल्दी से जल्द कंपनी के अंदर करा दिया जाएगा। कंपनी वालों से कुछ डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगे हैं, उन पे नहीं बने, तो 15 तारीख की डेट लगी है, देखते हैं इसमें। रुड़की के बेलड़ा ग्राम के ग्राम प्रधान और जिला पंचायत सदस्य सपना चौधरी की मुश्किलें दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। बता दें, भाजपा नेता की फर्जी दस्तावेजों के आधार पर चुनाव लड़ने की शिकायत के बाद जॉइंट मजिस्ट्रेट के आदेश पर एक जांच कमेटी बनाकर बेलड़ा ग्राम प्रधान सचिन कुमार और मेहवड़ खुर्द जिला पंचायत सदस्य सपना चौधरी की जांच के आदेश दिए गए थे और 15 दिन में जांच रिपोर्ट मांगी गई थी। वहीं गुरुवार को बेलड़ा ग्राम के दर्जनों ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर तहसील परिसर स्थित जॉइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय पर जॉइंट मजिस्ट्रेट अभिनव शाह को एक ज्ञापन सौंपते हुए ग्राम प्रधान और जिला पंचायत सदस्य की जांच जल्द पूरी कर उन पर कार्रवाई करने की मांग की। बहुत सारे लोग यहाँ पहुँचे थे एसडीएम साहब के पास में। जिस तरीके से आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पहले भी बात को उठाया गया है, सचिन प्रधान जो बेलडे का निवासी है, उसने फर्जी दस्तावेज लगाकर सपना और अपने आप को खुद को यहाँ से चुनाव फर्जी तरीके से जितवाया है। उस विषय में जो जांच चल रही है उसमें एसडीएम साहब की तरफ से 15 दिन का समय दिया गया था, लेकिन 15 दिन का समय भी पूरा हो चुका है, लेकिन अभी तक जो है कोई भी तथ्य सामने नहीं आए हैं कि जांच में रहा क्या है। उस विषय को लेकर एसडीएम साहब से मिले थे कि जो जांच चल रही है उसमें तेजी लाई जाए और जो भी इसमें फर्जी जो दस्तावेज उन्होंने लगाए हैं उनको उजागर किया जाए, उनकी सदस्यता निरस्त की जाए। वो जो जांच थी उसमें एसडीएम साहब ने थोड़ा विलम्ब किया। आज इसी बाबत हम मिले कि इसमें विलम्ब क्यों हो रहा है और हमने एक अपना ज्ञापन भी दिया कि अगर इस सही तय समय पर जांच नहीं होती तो हम पूरा गांव आकर यहाँ धरना प्रदर्शन करेगा, पूरे क्षेत्र के लोग। अभी उन्होंने अपने हिसाब से 20 दिन का समय दिया हम लोगों को। रुड़की के ढंडेरी गांव में मगरमच्छ मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पहुंची धनौरी वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ का रेस्क्यू किया और सुरक्षित जगह पर छोड़ दिया। आपको बता दें, 3 दिन से लगातार हो रही बरसात में नदी से निकलकर मगरमच्छ ढंडेरी गांव में घुस गया और तालाब में चला गया था। कोटद्वार में गुरुवार को एक शख्स ने धारदार हथियार से अपना गला रेत दिया। घायल अवस्था में इस शख्स को बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। मौजूदा जानकारी के मुताबिक हल्द्वानी निवासी 45 वर्षीय तारादत्त पांडे ने कौड़िया इलाके में अपना गला धारदार हथियार से खुद ही रेतकर रेल की पटरी पर लेटकर खुदकुशी का प्रयास किया, जिसको बाद में रेल की पटरियों से उठाकर पुलिस ने उसे बेस अस्पताल में भर्ती कराया, जहां घायल व्यक्ति का उपचार जारी है। जो इमरजेंसी सेवाएं दे रही हैं डॉक्टर से मेरी बात हुई, पता लगा कि करीब 45 वर्ष की उम्र के एक अधेड़ व्यक्ति आए हैं इमरजेंसी में। तारादत्त पांडे जिनका नाम है, हल्द्वानी के रहने वाले हैं।
और 45 वर्ष की उम्र लगभग प्रतीत होती है। उनके ऊपर मल्टीपल वुंड्स हैं, गर्दन में भी हैं और हाथों पे भी हैं। अभी डॉक्टर साहब उसका एग्जामिनेशन कर रही हैं, ट्रीटमेंट दे रही हैं, पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे दी है और ट्रीटमेंट चल रहा है। बाकी सारी बातें डिटेल में जब सामने आएंगी तो आपको उसकी सूचना दे दी जाएगी। ये अभी हमारे चौकी इंचार्ज हैं, बाजार चौकी इंचार्ज, उनके एक सूचना मिली थी कि कोई व्यक्ति घायल अवस्था में कौडिया के पास रेलवे ट्रैक पे पड़ा है। तो हमारी वो पुलिस वहाँ पे गई, उनको लेके आई और चूंकि थोड़ा संदिग्ध सा मामला लग रहा था और चोट उनके गले में थी, जैसा किसी शार्प चीज़ से कट का निशान उन्होंने बताया, तो इमीडिएट हमने एसडीएम जो मजिस्ट्रेट होते हैं उनको इन्फॉर्म किया। और अच्छी बात है यहाँ प्रॉपर उनको ट्रीटमेंट मिला। डॉक्टर जो इमरजेंसी में डॉक्टर उनसे हमारी बात हुई, वो आउट ऑफ डेंजर हैं अभी। और ड्यूरिंग इन ट्रीटमेंट जो उन्होंने बताया, अपना नाम तारादत्त पांडे बताया है, बाकी चीज़ें जैसा आगे हम। और फिलहाल खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।